Hello dear students, welcome to the science class of 3rd grade. I, Anjali Rana, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. So dear students, today we will continue our chapter number 4, that is bird. And you already know we have covered up to hair, that is long and pointed beak. So today we will continue from broad and flat beak. Water birds like ducks and geese have broad and flat beaks with holes on its sides. These birds take in the muddy water through their beaks. Along with the muddy water, insects, worms and some water plants are also taken in. The muddy water flows out through the holes while insects, worms and plants are retained inside the beak. तो ये क्या है कि जो वाटर बर्ड्स होते हैं लाइक डक और गूस, उनकी फ्लैट और ब्रॉड बीक होती है और इनकी बीक में होल होते हैं साइड में. लुक एट हेयर, दीज आर द होल्स ऑफ देयर साइड ऑफ द बीक. दीज बर्ड्स टेक इन द मडी वाटर. ये क्या करते हैं कि अपनी बीक को मडी वाटर में डाल देते हैं और उसमें जब ये अपने मुंह में लेते हैं मडी वाटर को तो उसमें इंसेक्ट्स, वर्म और अदर प्लांट्स भी आ जाते हैं साथ में. तो क्या करते हैं कि जो इनका फूड होता है लाइक इंसेक्ट, वर्म और प्लांट्स वो अंदर कर लेते हैं और जो इनकी होल होती है बीक में उसके थ्रू ये मडी वाटर को बाहर निकाल देते हैं. ठीक है, तो अंदर ही क्या ले जाते हैं, इंसेक्ट, वर्म और प्लांट्स. और जो ये होल होता है ये किसका काम करता है, जो मडी वाटर एक्स्ट्रा जाता है इनकी इसमें तो ये बाहर इसके थ्रू निकाल देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक. Birds like swallows have broad and short beaks which are sticky inside. While flying, these birds keep their mouths open. Teeny insects get stuck inside their mouth and the bird swallows them. जो बर्ड्स होते हैं लाइक swallow, इनकी जो बीक होती है वो छोटी होती है, शॉर्ट होती है और ब्रॉड होती है. ठीक है, और अंदर से कैसी होती है, वो स्टिकी होती है. मतलब जो भी कोई चीज़ उड़ रही होती है लाइक जब ये स्काई में उड़ रहे होते हैं तो क्या करते हैं, अपने माउथ को ओपन कर लेते हैं. ओपन करके ये उड़ते हैं तो जो भी इंसेक्ट इनके मुंह में चला जाता है वो एक क्या है, उनके लिए फूड हो जाता है ना. तो ये फूड कहाँ से लेते हैं, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि कुछ मेहनत कर रहे हैं, है ना. जैसे डक क्या करती है कि अपने चोंच में सारा के सारा मडी वाटर को अंदर ले लेती है. ठीक है, उसके अंदर इंसेक्ट्स होते हैं और वॉर्म्स होती हैं तो अपनी जो होल है इसके थ्रू मडी वाटर को बाहर निकालते हैं. बट जो स्वेलोज़ होते हैं, स्वेलोज़ क्या करते हैं, जब वो फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं तो अपने माउथ को ओपन करके रखते हैं. ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो भी इंसेक्ट उड़ रहा होता है वो उनके मुंह में ऐसे ही चला जाता है. जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो उनके माउथ में स्टक कर जाते हैं. ठीक है, तो ये होते हैं स्वेलोज़. इनकी जो बीक होती है वो अंदर से स्टिकी होती है. नेक्स्ट है क्लॉज. यहाँ तक थे हमारे बीक. हमने बीक के बारे में पढ़ा था कि किसकी बीक कैसी होती है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लॉज, जो उनके पंजे होते हैं बर्ड्स के. क्लॉज हेल्प द बर्ड टू वॉक, हॉप, रन, होल्ड ऑन टू ब्रांचेस, प्रोटेक्ट देमसेल्व्स from their enemies and catch their food. Different birds have different type of feet and claws. जो क्लॉज होते हैं, उनके पंजे होते हैं, किसके लिए काम यूज़फुल है, वो चलने के लिए यूज़फुल होते हैं, है ना. कोई चीज़ को होल्ड करने के लिए, रन करने के लिए, ब्रांचेस पे बैठते हैं तो उसको होल्ड करके रखने के लिए, है ना, अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए किसी एनिमी से क्लॉज को यूज़ कर सकते हैं. कोई भी अगर उनको फूड है तो उसको कैच करने के लिए क्लॉज का यूज़ होता है.
डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट फीट्स और क्लॉज होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे कि बर्ड्स के कौन से बर्ड्स के कैसे क्लॉज होते हैं और कैसे फीट होते हैं। फर्स्ट है हमारा फ्लैश ईटिंग बर्ड्स, जो बर्ड्स फ्लैश खाते हैं, दूसरों का फ्लैश खाते हैं, दूसरे एनिमल्स का या बर्ड्स का, वो उनके कैसे होते हैं। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक ईगल्स एंड वल्चर्स हैव वेरी शार्प क्लॉज नोन एज टैलेंस। फ्लैश ईटिंग बर्ड लाइक जो ईगल होती हैं, वल्चर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अभी हमने लास्ट उसमें पढ़ा था बीक में, उनकी जो बीक होती है वो भी डिफरेंट होती है, क्योंकि उन्होंने फ्लैश को टीयर करना होता है ना, टीयर कर करके खाते हैं। तो ऐसे ही बर्ड्स की जो ये वाले बर्ड्स होते हैं फ्लैश ईटिंग, उनकी जो क्लॉज होते हैं वो भी डिफरेंट ही होते हैं, शार्प होते हैं, उनको बोलते हैं टैलन। दे यूज़ दीज टैलेंट्स टू टीयर इनटू द मीट और टू कैच लाइव प्रे लाइक रैट्स, टॉड्स एंड स्मॉल बर्ड्स। अब क्या है कि जो ईगल होते हैं, ये जो ऐसा नहीं है कि जो मर जाते हैं बर्ड्स या एनिमल्स उनको ही टीयर करते हैं उनके फ्लैश को, नो, ये चलते चलते भी उनको पकड़ लेते हैं। जैसे रैट है, अगर जिंदा रैट घूम रहा है तो ये उसको भी पकड़ लेते हैं, ठीक है, उसको उसके फ्लैश को भी टीयर करके खा लेते हैं। उसको पहले मारते हैं, उसके बाद वो उसके फ्लैश को खाते हैं। छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं उनको भी ऐसे ही करते हैं, ईगल और वल्चर्स होते हैं जो, ठीक है। तो इनके फ्लैश ईटिंग बर्ड्स की बीक और क्लॉज दोनों ही शार्प होते हैं टू टीयर द फ्लैश ऑफ अदर बर्ड्स और एनिमल्स। नेक्स्ट है पर्चिंग बर्ड्स। पर्चिंग बर्ड्स लाइक स्पैरोज, माइनर, crows and finches have 3 front toes and 1 toe at the back. The claws in the toes help them grip branches or wires. ये क्या है, इनके जो क्लोज होते हैं, क्लोज में जो टोज होते हैं 3 आगे की तरफ होते हैं, 1 पीछे की तरफ होते हैं। लुक एट द एग्जाम्पल, 3 आपको आगे की तरफ दिखाई दे रहे हैं और 1 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ना पिक्चर में, 1 पीछे की तरफ है। तो ये किसकी तरफ कैसे हैं कि अगर इनको ब्रांचेस पे बैठना हो तो ये 3 आगे की तरफ करते हैं और 1 पीछे की तरफ से इसको होल्ड करके बैठते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं पर्चिंग बर्ड्स। जो स्पैरोज होते हैं, क्रोज होते हैं, इनको बोलते हैं पर्चिंग। ये किसके लिए यूज़फुल होते हैं, टू हेल्प देम ग्रिप ब्रांचेस और वायर्स, उनको पकड़ के रखने के लिए मीन्स। नेक्स्ट है स्क्रैचिंग बर्ड्स। Birds like hens and roosters have very sharp claws that help them to scratch and dig into the ground and bring out buried insects, worm and seeds. Scratching birds कौन से होते हैं, जो स्क्रैच करते हैं, ग्राउंड को स्क्रैच करते हैं। उसके क्या किस लिए करते हैं वो, कि जो इंसेक्ट होते हैं अंडर द ग्राउंड उनको निकाल कर खाने के लिए, ठीक है। पहले गड्ढा खोदते हैं ये उसमें, तो उसमें से क्या निकाल देते हैं, इंसेक्ट्स, वॉर्म्स और सीड्स, ये निकाल कर पहले स्क्रैच करते हैं, उसमें से निकाल कर खाते हैं। फिर वो हैंस होते हैं, रूस्टर्स होते हैं। तो ऐसे जो भी बर्ड्स होते हैं जो स्क्रैच करके खाते हैं अपने फूड को, तो उसको बोलते हैं स्क्रैचिंग बर्ड्स, ओके। नेक्स्ट है क्लिम्बिंग बर्ड्स। क्लिम्बिंग बर्ड्स मतलब जो चढ़ने वाले होते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं जो। बर्ड्स लाइक वुड पैकर एंड पैराकिट्स आर क्लिम्बिंग बर्ड्स। दे हैव 2 front toes and 2 back toes. The front toes point upwards while the back toes point downwards. These help them to climb and cling onto the trunks of trees. क्लिम्बिंग बर्ड्स कौन से होते हैं, लाइक वुड पैकर है और पैराकिट्स होते हैं, पैरट्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, क्लिम्बिंग बर्ड्स होते हैं, वो चढ़ते हैं पेड़ों पर, है ना। उनके क्या होते हैं, 2 फ्रंट टोज होते हैं, 2 आगे की तरफ होते हैं और 2 बैक टोज होते हैं। जो फ्रंट टोज होते हैं वो ऊपर की तरफ चढ़ने के लिए होते हैं और जो बैक टोज होते हैं वो जो पॉइंट होता है इनका, ये देखो आगे की तरफ इन्होंने कर्व बनाई हुई है ना, ये पकड़ने के लिए। तो इसका क्या है, ये पॉइंट होता है आगे की तरफ, जो फ्रंट वाले होते हैं, और जो बैक वाले होते हैं उनका पीछे की तरफ होता है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये ऊपर चढ़ने के लिए होते हैं और ये बैक साइड पे चलने के लिए होते हैं,
बैक करने के लिए अगर हम पकड़ पकड़ के ऐसे चढ़ेंगे तो वो अपवर्ड हो जाएगा, और जब हम हमें पीछे की तरफ मिलेगा बैक साइड पे तो वो पीछे की तरफ उसको होल्ड करके रखते हैं उससे भी, ठीक है। तो फ्रंट टोज पॉइंट उनका अपवर्ड होता है और जो बैक टोज होते हैं उनका पॉइंट डाउनवर्ड होता है। ये किस लिए होते हैं? दीज हेल्प देम टू क्लिम, चढ़ने के लिए होते हैं, एंड क्लिंग ऑन टू द ट्रंक्स ऑफ ट्रीज। क्या है ये जकड़ कर बैठे हुए हैं इसके ऊपर अच्छे से, है ना, ट्रंक के ऊपर। तो ये उस और क्या करते हैं, वुड पैकर अपने बीक से ट्रंक में से इंसेक्ट्स निकाल कर खाते हैं, है ना, जैसे आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो ये इसने ऊपर और नीचे की पंजों को, अपने टोज़ को अच्छे से होल्ड किया हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। अगर ये इन दोनों के सहारे लटका रहेगा तो ऐसे तो नहीं हो सकता, है ना, तो नीचे वाले को भी इसको सपोर्ट चाहिए। ओके, नेक्स्ट है स्विमिंग बर्ड्स। स्विमिंग बर्ड्स कौन से होते हैं? वाटर बर्ड्स सच एज डक्स एंड स्वैन्स हैव वेब्ड फीट दैट हेल्प देम टू स्विम इन वाटर। द 3 toes in the front are joined by skin forming a web. This help them to push water back while swimming. ये क्या बता रहे हैं कि जो डक और स्वैन होती हैं, स्विमिंग बर्ड्स है ना, वाटर में स्विम करते रहते हैं ये, है ना, और इनके जो फीट होते हैं वो वेब्ड होते हैं। वेब मतलब क्या होता है? वेब कि वो तीनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। 3 toes दिखाए गए हैं आपको। 3 toes क्या है? वो आपस में जॉइन हुए हैं स्किन के साथ। इससे क्या बन जाता है? एक वेब बना हुआ है, ठीक है। दिस वेब हेल्प दैम टू पुश वाटर। ये हेल्प किस लिए करता है? वाटर को पुश करने के लिए। अगर हमारा हाथ ऐसे लगाओ, अगर वो जॉइन हुआ है ना, तो वो इजीली पुश करेगा वाटर को। सेम लाइक इनके जो टोज़ हैं वो आपस में स्किन के साथ जॉइन किए गए हैं, वेब बनाया हुआ है, फॉर्म्स ऑफ वेब, ठीक है, वेब बना हुआ है। उससे क्या होता है कि जो इजीली वाटर को वो पुश कर देते हैं और आगे की तरफ स्विम करते रहते हैं इसे। ओके, लास्ट है इसका वेडिंग बर्ड्स। बर्ड्स लाइक क्रेन्स, हिरन एंड स्टॉक हैव लॉन्ग लेग्स along with spread out toes. These birds can wade through muddy water without getting drenched. जो बर्ड्स होते हैं लाइक क्रेन्स, हिरन्स एंड स्टॉक, इनकी जो लेग होती है वो लॉन्ग होती है और जो इनके टोज होते हैं वो स्प्रेड होते हैं, फैले हुए होते हैं, अलग अलग। देखो यहाँ पर आपको दिखाया गया, यहाँ पर क्या था, जिनके टोज थे वो स्किन के साथ कंबाइन किए हुए थे, जॉइन हुए हुए थे, बट यहाँ पर ये अलग अलग है ना। तो दीज बर्ड्स कैन वेड थ्रू मडी वाटर विदाउट गेटिंग ड्रेंच्ड। ये क्या करते हैं, इन बर्ड्स को चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि वाटर में और कोई भी अगर लिक्विड है उसमें कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं इनको चलने के लिए, ठीक है। ईजीली नहीं चल पाते ये मड में, तो इनको इनके साथ ईजीली चल सकते हैं क्योंकि इन्होंने मड में चलना होता है। आपने देखा होगा, है ना, कि जैसे हमारे फील्ड में पानी भरा हुआ है और उसमें ये चलते हैं, तो इनको इजीली इन क्लोज की हेल्प से इजीली वॉक कर सकते हैं ये, ठीक है। तो ये है वेडिंग बर्ड्स। तो आपकी क्लोज और बीक्स का टॉपिक जो कवर हो चुका है। नेक्स्ट ईवी में हम करेंगे हाउ बर्ड्स फ्लाई। ओके, सो इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।